हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज के सभी क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो वैदिक पीरियड से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है द टर्म आर्यंस डिनोट्स। जो आर्यन टर्म है वो किसके बारे में बताता है? स्टूडेंट, इसका आंसर है आर्यन का मीन्स है ए सुपीरियर रेस। एक सुपीरियर रेस है और साथ ही आर्यंस को नोबल मैन भी कहा जाता था। स्टूडेंट, जो आर्यन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो रिलीजियस है और कल्चरल है और साथ में ही रिलीजियस है, कल्चरल है और ये कॉन्सेप्ट लिंग्विस्टिक है। और कहीं से भी जो आर्यन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो रेशियल नहीं है, ये बताया गया है। तो स्टूडेंट, अगर कभी भी जो ये आर्यंस का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पूछा जाए कि आर्यंस का जो आइडिया है वो रिलीजियस बेसिस पर बनाया गया है, कल्चरल बेसिस पर इसको फॉर्म किया गया है और लिंग्विस्टिक बेसिस पर इसको फॉर्म किया गया है, लेकिन कभी भी ये एक रेशियल कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टूडेंट, आर्यन का मीन्स होता है एक सुपीरियर रेस। इनको नोबल मैन भी कहा जाता था, मीन्स एक आदर्श व्यक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ओल्डेस्ट वेदा। इसमें पूछा गया है कि सबसे पुराना वेदा कौन सा है? स्टूडेंट, इसका आंसर है ऋग्वेदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी इज़ नेम फॉर। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि त्रयी किसका नेम है या त्रयी किसको कहा जाता है? स्टूडेंट, जो त्रयी है उसका मीन्स है थ्री वेदास में आते हैं ऋग्वेद। सबसे पहले आता है ऋग्वेदा, उसके बाद आता है सामवेदा और उसके बाद आता है यजुर्वेदा। ये जो तीनों ही वेदा हैं इनिशियल स्टेज की, ये कहलाते हैं वेद त्रयी या फिर इनको सिंपली त्रयी भी कहा जाता है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेदा है, सामवेदा है और यजुर्वेदा है। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कि ये क्या है, वेद त्रयी हैं या फिर सिंपली त्रयी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वैदिक टेक्स्ट वर्णा इज़ फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बताया गया है, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वैदिक टेक्स्ट है जिसमें पहली बार वर्ण सिस्टम को या वर्ण को रेफर किया गया, वर्ण के बारे में बताया गया। स्टूडेंट, इसका आंसर है ऋग्वेदा। हमारे ऋग्वेदा में पहली बार वर्णा शब्द का यूज़ किया गया और इसी बेसिस पर हमारे समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड किया गया था, बेसिकली उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके कार्यों के अकॉर्डिंग। और माना गया कि ये जो चार हैं जिसमें कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है और जो शूद्र हैं, ये चारों ही क्या हैं, ये एक पुरुष जो कि एक प्रीमियबल मैन है, जो कि उससे ये क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं, यानी उससे ही ये क्रिएट हुए हैं। वो जो पुरुष है, जो प्रीमियबल पर्सन है, उसके ही माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट से इन चारों का ही क्रिएशन रेस्पेक्टिवली हुआ है, ऐसा माना जाता है। और स्टूडेंट, जो वर्णा है बेसिकली इसकी मीनिंग को देखा जाए तो इसका मीन्स है कलर या फिर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। जो पुरुष सूक्ता है जो कि वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है वो ओरिजिनली कहाँ पर पाया गया, किस वेद में पाया गया? स्टूडेंट, इसका आंसर है पुरुष सूक्ता ऋग्वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन थीम ऑफ उपनिषदास इज। जो उपनिषद थे उनकी मेन थीम क्या थी? स्टूडेंट, इसका आंसर है उपनिषदों की जो मेन थीम थी वो थी फिलॉसफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन। ऐसा कौन सा वैदिक लिटरेचर है जो साल्वेशन या मोक्ष के बारे में बताता है या उसके बारे में बात करता है? स्टूडेंट, इसका आंसर है हमारे उपनिषद्स में ही सबसे पहली बार साल्वेशन या मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है
और बताया गया है कि जो मोक्ष है उसका मीन्स होता है लिबरेशन, साल्वेशन का मीन्स है लिबरेशन। और उसमें बताया गया है कि जो कंटिन्यूअस साइकिल है लाइफ और डेथ की वो ह्यूमन सोल का एक्चुअल एम नहीं है। उपनिषदों के अकॉर्डिंग माना गया है कि हमारा जो कोर है वो ना तो हमारी बॉडी है और ना ही हमारा माइंड है, बल्कि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, वही हमारा कोर है, हमारा बेस है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। और ये जो हमारी लाइफ और डेथ की जो साइकिल है, कहा गया है कि ये हमारी जो ह्यूमन है, उस ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन सोल है, उसका एक्चुअल एम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऋग्वेदा इज द। ऋग्वेदा के बारे में पूछा गया है कि ऋग्वेदा क्या है। ऋग्वेदा एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। इसमें क्या है, अलग अलग हाइम्स हैं, और अगर बेसिकली इनके नंबर को देखा जाए तो ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं। और अगर ऋग्वेदा में मंत्रों को देखा जाए तो ऋग्वेदा में मंत्रों की संख्या है 10,552 मंत्रास। जो मंत्र हैं उनके नंबर हैं 10,552 मंत्रास। और अगर टोटल हाइम्स देखे जाएं ऋग्वेदा में तो उनका नंबर है 1028 हाइम्स। बेसिकली ऋग्वेदा को कलेक्शन ऑफ हाइम्स कहा जाता है। और ऋग्वेदा हमारे चारों वेदों में सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, और इसमें ही वर्णा सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया था, और इसी में ही जो पुरुष सूक्ता है उसके बारे में बताया गया था। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद। इसमें पूछा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है। स्टूडेंट, इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से रिलेटेड है। और स्टूडेंट, इसी में अगर हम देखें, अगर हम पंचविश ब्राह्मण की बात करें तो जो पंचविश ब्राह्मण है वो सामवेदा से रिलेटेड है। जो पंचविश ब्राह्मण है वो सामवेदा से रिलेटेड है। और अगर हम गोपथा ब्राह्मण की बात करें तो अथर्ववेद ब्राह्मण वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। और अगर हम शतपथा ब्राह्मण की बात करें तो वो यजुर्वेद से रिलेटेड है। स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदा से रिलेटेड है। और अगर हम पंचविश ब्राह्मण की बात करें तो पंचविश ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? सामवेदा से रिलेटेड है। और स्टूडेंट, अगर हम गोपथ ब्राह्मण की बात करें तो जो गोपथ ब्राह्मण है वो किससे रिलेटेड है? वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। और अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण हमारे यजुर्वेद से रिलेटेड है। शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से रिलेटेड है। गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद से रिलेटेड है। पंचविश ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? पंचविश ब्राह्मण सामवेद से रिलेटेड है। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने एक बार चारों वेदों के ब्राह्मण्स को रिवाइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन्ड इन। इसमें पूछा गया है कि जो भी राइट्स हैं, जो भी यज्ञा से रिलेटेड जो भी उनके रिचुअल्स हैं, यानी यज्ञा मीन्स है यज्ञ, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी रिचुअल्स हैं उनको कहाँ पर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर है यजुर्वेदा। हमारा जो यजुर्वेदा है उसमें ही जो भी यज्ञ से रिलेटेड, यज्ञा से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी राइट्स हैं, उनको लिखा गया है, मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।